हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हमारे लास्ट के दो टॉपिक बचे हुए जो हमारे चैप्टर नंबर कौन से सेकंड के एसिड बेस एंड सॉल्ट के। ठीक है, तो अब हमारे दो टॉपिक आते हैं आसान आसान से। पहला आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या बेटा। एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, तो अगर बात की जाए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है कि किसी भी सॉल्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर सिंपली भाषा में बोले तो हम बोलेंगे किसी भी सॉल्ट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैंने इसको डिफाइन किया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है हमारा, इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ water molecules present in a unit formula salt। ठीक है, हर एक वर्ड का मतलब है, यहाँ पर, और वो समझेंगे हम। कह रहे इट इज अ फिक्स्ड नंबर, फिक्स है भाई, इतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इससे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे ना इससे कम भी नहीं होंगे। ठीक है ना, अगर कोई भी सॉल्ट है तो उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट में क्या होंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट मतलब वन फॉर्मूला सॉल्ट। अब इसका मतलब समझते हैं एक बार क्या होता है। अगर मैं सबसे आसान एग्जांपल की बात करूं तो सबसे आसान एग्जांपल आता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O दैट इज कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब बात करते हैं जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स को क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्ट्स को बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं ऐसे सॉल्ट्स जिनके पास क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे सॉल्ट्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ध्यान देखो, ये हमारा सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट क्या हमारा सॉल्ट है, ना तो इसके पास H है ना ही OH है, यानी एसिड और बेस तो नहीं है, ये सिंपली क्या हमारा सॉल्ट है। और इसके साथ क्या प्रेजेंट है, 5H2O, 5 मॉलिक्यूल है किसके, वाटर के, यानी कैसा सॉल्ट हुआ, हाइड्रेटेड सॉल्ट हुआ। कैसा सॉल्ट हुआ, हाइड्रेटेड सॉल्ट हुआ। अगर इसके नाम की बात की जाए तो देखो इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम होगा कॉपर सल्फेट। इतना तो वही रहेगा कॉपर सल्फेट। और इसका कितने मॉलिक्यूल है, 5, तो पेंटा मतलब 5 हाइड्रेटेड, पेंटाहाइड्रेट या हाइड्रेट बोलो, सिंपल हाइड्रेटेड नहीं हाइड्रेट बोलो। ठीक है, तो इसका नाम होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो आपको हमेशा क्या करना है, पहले तो जो भी सॉल्ट का नाम है वो लिखना है, उसके कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लिखने हैं, और फिर उसके बाद हाइड्रेट वर्ड डालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका पूरा नाम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे नंबर्स लिख के दे रहा हूँ, कुछ वो आप याद करना। अगर एक वो मॉलिक्यूल है वाटर का तो कुछ नहीं लिखना, सिंपल हाइड्रेट लिखो, और मोनोहाइड्रेट लिख सकते हो। मोनो मतलब एक होता है, ठीक है, मोनोहाइड्रेट लिख सकते हो। अगर दो प्रेजेंट है तो दो के लिए डाईहाइड्रेट, 3 है तो ट्राईहाइड्रेट। ठीक है, 4 हो जाएंगे तो 4 के लिए हम यूज करते हैं क्वाड हाइड्रेट, 5 के लिए पेंटहाइड्रेट, 6 के लिए हेक्स हाइड्रेट, 7 के लिए हेप हाइड्रेट, 8 के लिए ऑक्ट हाइड्रेट। ठीक है, इसी तरह अगर 9 पे जाते हैं तो नन हाइड्रेट। ठीक है, और 10 के लिए यूज करते हैं टेका हाइड्रेट। ठीक है, तो आपको बेसिकली याद करना है, डाई करना है, सिर्फ पेंटा करना है और डेका करना है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके अलावा और कोई सिलेबस में नहीं है। और इसके अलावा अगर हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसको हेमी हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हेमी हाइड्रेट। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो नाम है उसका कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 है, मैंने कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने से किसी भी सॉल्ट के अंदर क्या फर्क पड़ता है, तो बेटा एक सिंपल सा फर्क पड़ता है। किसी भी सॉल्ट के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो कलरफुल होगा, यानी उसका कलर होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे अगर इस सॉल्ट की बात की जाए इसका कलर क्या होता है, इसका कलर ब्लू कलर होता है। तो किसी भी सॉल्ट का अगर कलर है तो किसकी वजह से है,
रीजन अगर आपसे पूछता है कोई भी सॉल्ट है उसका कलर ये कलर है, बताओ क्यों है इसका कलर ऐसा, तो क्या लिखना आएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या लिखोगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल तो इसलिए कैसा होगा, कलरफुल होगा। ठीक है, यहाँ कलर होगा इसका कुछ। चलिए बात करते हैं अब आगे कि अगर मान लो मेरे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, ठीक है, मैं सिंपल कॉपर सल्फेट बोलूंगा क्योंकि इसको कॉपर सल्फेट ही बोलते हैं, पेंटा पेंटा नहीं बोलते बस। तो अगर मैं बात करूं कि कॉपर सल्फेट है मेरे पास जो किस कलर का है, ब्लू कलर का है, ठीक है, और अगर मैं इसको हीट कर दूं, क्या कर दूं, हीट कर दूं, तो हीट करने से क्या होगा, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट कर देंगे, मतलब कि उड़ जाएंगे, ठीक है, स्टीम बनके क्या हो जाएगा, उड़ जाएंगे। तो मेरे पास सिंपल एक सॉल्ट आएगा, क्या सॉल्ट आएगा, कॉपर सल्फेट। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए तो कैसा हो गया, ड्राई हो गया, ड्राई मतलब सूख गया, ठीक है, या बोल सकते हैं एनहाइड्रस हो गया। क्या वर्ड यूज करते हैं, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सॉल्ट हो गया। एनहाइड्रस का मतलब जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो। ये कौन सा सॉल्ट है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहे भाई, अच्छा इसका कलर ब्लू कलर था किसकी वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स से। अब इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये किस कलर का हो जाएगा, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का। यानी जितने भी सॉल्ट है जिनका कुछ कलर होता है, अगर मैं उनको हीट करता हूं तो सिंपली हीट करने के वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देंगे, जिसकी वजह से उनका कलर किस में चल जाएगा, व्हाइट कलर में जाएगा। अब आपके पास कोई भी सॉल्ट दिया है, किसी भी कलर का दिया है और बोलता है अगर हम इसको हीट करें तो क्या होगा, तो सिंपल लिखना है इट लूजेस मॉलिक्यूल्स एंड टर्न्स इनटू व्हाइट, मतलब कि अपना कलर वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, इसका दो और है आपके सिलेबस में जो आते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था क्या होता है ये, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। बताइए क्या चीज होता है, वॉशिंग सोडा। क्या होता है, वॉशिंग सोडा। देखिए सोडियम कार्बोनेट कितना रहा, 10 के लिए जो हमने यूज किया था लिखा था डेका, और उसका वाटर है तो हाइड्रेट। ठीक है बेटा, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और इसी साथ एक और आता है हमारे पास नया सॉल्ट जो कि हमारा CaSO4 डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और दो के लिए यूज करते हैं डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट। और इसी के साथ एक और आया CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट, और हाफ के लिए वर्ड यूज किया हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। ठीक है ना, तो हमारे पास दो नए सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O और कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O। जो कॉपर सल्फेट 2H2O इसका नाम हम रखते हैं जिप्सम। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में जिप्सम क्या होता है। और जो कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसका इन्वेंशन पेरिस में हुआ था। प्लास्टर करने का काम आता है, जब हड्डियां टूट जाती है उसको जोड़ने के काम आता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्या चीज, वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन, द नंबर इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है तो किस में प्रेजेंट होंगे, इन अ यूनिट फार्मूला सॉल्ट, यूनिट फार्मूला सॉल्ट में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट कलर क्या होता है, ब्लू होता है, लेकिन जैसे ही हीट करेंगे कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए बेटा। चलिए लास्ट टॉपिक बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में बोलते हैं POP, POP। याद रखना है, शुरू में जब हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहां पे आया था पॉप, पॉप साउंड, और ये पॉप साउंड ये POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वहां पर हम उसको पॉप को ऐसे लिखते हैं POP, और यहाँ लिखते हैं P.O.P। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है बेटा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो बात करते हैं किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसकी बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
सबसे पहले बात की प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है, तो इसको प्रिपेयर करते हैं बाय जिप्सम। किसे यूज करते हैं, जिप्सम से। सबसे पहले बात करते हैं इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या होता है भाई इसका, तो केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। अगर बात करें केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला आता है CaSO4, हेमी का मतलब हाफ, H2O वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं किससे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन किससे करेंगे, बाय यूजिंग जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, ये हो गया भाई जिप्सम का फॉर्मूला। चलिए प्रिपरेशन देखते हैं एक बार। व्हेन gypsum is heated at 373 केल्विन। केल्विन में कितना है, 373 केल्विन है, यानी हम डिग्री सेल्सियस लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। कितना लिखेंगे बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। it loses water molecule, कितना वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, 1/2H2O वाटर मॉलिक्यूल, and form प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्शन है, वो है CaSO4.2H2O है। और अगर मैं इसको हीट करता हूं सिंपली, तो वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा कितना, 1/2 मॉलिक्यूल लूज कर देगा, तो सिंपली बच जाएगा CaSO4.12H2O प्लस में 1/2H2O। ये हमारे पास बन गया है POP, और ये क्या था हमारे पास, जिप्सम। अब बात है सर इसका यूज का करते हैं हम, इसके एक्चुअली यूज का करते हैं। तो बेटा इसका यूज हम बेसिकली करते हैं जब हमारे बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं, प्लास्टर करने काम आता है, ठीक है। तो यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू जॉइन द फ्रैक्चर्ड बोन, ठीक है। दूसरा यूज, आपने पीओपी वर्ड सुनते समझ आते हैं, पीओपी जो घर में करते हैं, ठीक है ना, यानी कि पीओपी जो सफेदी से पहले यानी पेंट से पहले की जाती है, वो होती है हमारी। और उसका काम क्या होता है, सरफेस को स्मूथ बनाना। क्या होता है काम, सरफेस को स्मूथ बनाना। तो सेकंड काम है यूज टू मेक सरफेस स्मूथ, ठीक है। सरफेस को स्मूथ बनाने का काम आता है। इसके अलावा थर्ड यूज क्या आता है इसका थर्ड यूज आता है बेटा, अगर थर्ड यूज की बात की जाए तो थर्ड यूज है इसका, हम यूज करते हैं क्या बनाने में, टॉय बनाने में, डेकोरेटिव सामान बनाने में, ये सब जगह यूज करते हैं। तो थर्ड अगर यूज टू मेक टॉयज एंड डेकोरेटिव आइटम्स, ठीक है। फोर्थ यूज जो इसका आता है वो आता है आपका डिजाइन करने में, ठीक है, और सरफेस को स्मूथ करने में, वो हमारा आज का ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारे पास तीन यूज है, यूज बाय डॉक्टर्स टू जॉइन द फ्रैक्चर्ड बोन, यूज टू मेक सरफेस को स्मूथ करने का होता है, एंड लास्ट यूज टू मेक टॉयज एंड डेकोरेटिव आइटम्स। अब एक क्वेश्चन जो आता है वो बेटा ये आता है कि जो पीओपी है हमारा, इसको हम वाटर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं, मतलब या ऐसी कंडीशन में कहां क्यों रखते हैं जो एनहाइड्रस हो, मतलब एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों रखते हैं। एनहाइड्रस का मतलब मैंने आपको बताया जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो, एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था सीबीएसई में, ठीक है ना, कि पीओपी को हम ऐसी कंडीशन में क्यों रखते हैं जहां पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो। तो इसका एक बेटा बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा रीजन आता है, और वो ये आता है कि भाई अगर पीओपी क्या है CaSO4.12H2O, और अगर मैं इसको वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट में रख देता हूं, मतलब एक ऐसी जगह रख दिया जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा और दोबारा से क्या बना लेगा, CaSO4.2H2O, यानी जिप्सम बना लेगा। और जिप्सम क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, यानी जो पीओपी था हमारा वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इसलिए हम जब भी जिप्सम को पीओपी को रखेंगे, वो कहाँ रखेंगे बेटा, वो रखेंगे हम ऐसी जगह पे जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो, ऐसी जगह पर रखते हैं इसको, पीओपी को, ठीक है। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीओपी को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों रखेंगे, या ऐसी जगह क्यों रखेंगे, ऐसे कंटेनर में क्यों रखेंगे जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो। तो सिंपल रीजन आता है कि भाई अगर हमने ऐसी जगह पे रख दिया जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बेटा, तो क्या होगा उससे ये होगा कि वो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा, जो कि क्या हमारा हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर हुआ यहीं पर समाप्त। कल शाम को 4 बजे इसकी 1 घंटे की पूरी क्लास है, ठीक है, वन शॉट क्लास है पूरी, ठीक है। उस 1 घंटे में पूरा चैप्टर एक बार दोबारा पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट होंगे उसमें, कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और वो लाइव होगा, लाइव क्लास है। तो कल 4 बजे शाम को मिलते हैं, जब तक के लिए आप अच्छे से लर्न कीजिए।